ישראל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ואזרחיה. 7 अक्टूबर 2023 इसराइल के 75 सालों के इतिहास का सबसे बुरा दिन। इस दिन हमास ने, जो कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इसने एक के बाद एक करके 5000 रॉकेट्स को फायर किए गाजा स्ट्रिप से गाजा इजराइल बॉर्डर पे। और सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, इजराइल के बहुत सारे शहरों पे भी इन्होंने हमला किया, जैसे कि तेल अवीव। हालांकि इजराइल का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम मानने जाने वाला आयरन डोम भी फेल रहा। फेल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने 400 रॉकेट्स को हवा में ही मार के गिराया है। और इस कंट्री पे 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर ही फायर होंगे, तो वो कंट्री कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इजराइल पे सिर्फ एक तरफ से हमला नहीं हुआ, इजराइल पे तीनों तरफ से हमले हुए हैं, पानी में भी, जमीन पे भी और हवा में भी। बहुत सारे टेररिस्ट इजराइल के बॉर्डर को तोड़ के इजराइल में घुस गए हैं और निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। और इजराइल में इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि अगर आप उसका वीडियो देख लेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें 78 बच्चे हैं और लगभग 5000 लोग इंजर्ड हुए हैं। और कुछ लोग तो हमास के द्वारा कैप्चर भी कर लिए गए हैं, जिसके साथ हमास के टेररिस्ट ग्रुप बहुत ही गंदा सलूक कर रहे हैं। और इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सीधे वार का ऐलान कर दिया हमास के खिलाफ। तो चलिए अब हम वीडियो में बताते हैं कि आखिर ये वार स्टार्ट क्यों हुआ। तो देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब वार में बदलता है, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होते हैं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ और सीधे कॉन्फ्लिक्ट वार में बदल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। तो चलिए आज उसी हिस्ट्री को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट के थ्रू। तो इसमें पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में हो गई, जब यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे, जबकि फिलिस्तीन उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। और जब वर्ल्ड वार 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया फिलिस्तीन को अंडर द लीग ऑफ नेशनल मैंडेट, जिसकी वजह से यहूदी और अरब कम्युनिटीज के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया। और इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948। 1947 में यूनाइटेड स्टेट ने फिलिस्तीन को सेपरेट करने के लिए अप्रूवल दे दी थी, जिससे कि ज्यूज और अरब दोनों अलग अलग हो सके। इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस 1948 में डिक्लेयर की, जो कि उसने अपने नेबरिंग कंट्री इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से एक वार लड़के की थी। हमारा तीसरा पॉइंट है गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। 1948 के अरब इजरायली वार में गाजा स्ट्रिप इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया, जबकि वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में आया। 1967 के 6 दिन के वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि एक मेजर रीजन था इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसमें चौथा पॉइंट है इमरजेंस ऑफ हमास। हमास एक इस्लामिक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1980 में फाउंड किया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही गोल था, इजरायली ऑक्यूपेशन को हटा देना और पैलेस्टीनियन स्टेट को एस्टेब्लिश कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये वॉर इंडिया को इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है सिक्योरिटी कंसर्न। तो देखिए, किसी भी इस्लामिक स्टेट में कुछ भी अगर वॉर का सिचुएशन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सबसे पहले इंडिया की सिक्योरिटी टाइट होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करने आते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जिसमें कुछ बच्चों ने मार्च निकाला था फिलिस्तीन के सपोर्ट में। हालांकि उन 4 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिनमें उन 4 लड़कों का नाम है अतीफ, खालिद, नावेद और कमरान। इन चारों पे IPC सेक्शन 153A और सेक्शन 188 को इम्पोज कर दिया गया है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। देखिए, इंडिया के रिलेशन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छा है, तो इस पे इंडिया के ऊपर एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा कि इन दोनों देशों के रिलेशन को कैसे बैलेंस करके चले। इसमें तीसरा पॉइंट आता है एनर्जी प्राइसेस। इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल और नेचुरल गैस का, और मिडिल ईस्ट में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्ट्रप्शन होने से ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि इसको ग्लोबली भी देखा जा सकता है। इसमें हमारा 5वां पॉइंट आता है इंडियन इमिग्रेंट्स। तो इंडिया से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में एज ए वर्कर जाते हैं, और ये वर्कर्स इजराइल और फिलिस्तीन में भी जाते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन वर्कर्स के सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप और हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए, क्योंकि वॉर में सिर्फ एक तरफ का नुकसान नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ से जान जाती हैं, और जान के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।